कि ये ओप्पो, वीवो, है ना, हुआवे, शाओमी, इन सबको आजकल भारत सरकार लपेटने लग रही है कि बेटा बहुत हुआ सम्मान, तुमने बढ़िया से पैसा हमसे कमा लिया, अब तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा है उसको यहीं रखा छोड़ो और निकल लो। क्या कहानी है उसको समझाएंगे पूरा विस्तार पूर्वक। भारत सरकार पैसा हड़प नहीं रही है, लेकिन इनकी हरकतों के कारण हड़पा जा सकता है। क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूं। फॉर योर काउंट इन काइंड इंफॉर्मेशन इतना जान लो, ओप्पो चाइनीज कंपनी है। ओप्पो इंडिया में जो आपका ये कौन सा फोन है, वन प्लस और रियलमी करके जो फोन आता है वो ओप्पो ही निकालती है ना। ओप्पो का ही वन प्लस है और ओप्पो का ही रियलमी है। इंडिया में चाइनीज मोबाइलों का तो कितना बोला बाला है, ये इस बात से भी पता है कि आप में से जितने भी लोग इस समय क्लासेस मेरी सुन रहे हैं, उनमें से लगभग 90% लोग, है ना, 90% थोड़ा एग्जेरेटेड फिगर हो सकता है, 85 रख लो ताकि आपको बुरा ना लगे, 85% लोग इस समय किसी ना किसी चाइनीज मोबाइल में ही मेरा सेशन सुन रहे होंगे। यकीन नहीं होता तो पोल में पार्टिसिपेट करा लो। यस कर दो अगर आप चाइनीज मोबाइल में देख रहे हो, नो कर दो अगर आप किसी और मोबाइल में देख रहे हो। आप नो के रूप में हो सकता है एप्पल के लिए नो कर दें कि साहब हम एप्पल में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं इसकी असेंबली भी हालांकि चाइना में हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको आजाद रखता हूं, अमेरिकन मानता हूं इसे, ठीक है। चाइनीज मोबाइल्स में मैं काउंट करा दूं, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है ना, वन प्लस है, शाओमी है, ये चाइनीज मोबाइल हैं जिनके अंदर आप लोग बैठ करके इस समय इस क्लास को सुन रहे हैं, ठीक है। तो साहब आप इन चीजों को जब नोटिस कर रहे हो तो आपको एक चीज ये भी समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने इंडिया के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर, हाँ एक तरह से मेरा वो है रेडमी है भाई, मेरा पोल क्यों नहीं दिखा रहा है ये, यू ऑलरेडी वोटेड दिस पोल करके आ रहा है, तुमने कर दिया है क्या, नालायक प्राणी, परसेंटेज बता देना मुझे, ठीक है। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के देश के अंदर जितने भी लोग हैं, परसेंटेज बताओ परसेंटेज, ठीक है, 78%, यानी कि मैं बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। मैंने 85% कहा था, 78% लोग जो हैं वो इस बात पर क्लिक कर चुके हैं कि हाँ वो इस समय किसी चाइनीज फोन से मुझे सुन रहे हैं। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि इंडिया के अंदर मोबाइल का जो पेनिट्रेशन था, इसमें चाइना ने बहुत बड़ा स्टेक अपना क्रिएट कर लिया था। अब थोड़ी सी आगे की बातें समझो। कंपनी के लेवल पर फेमा एक्ट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनके बारे में कुछ जानकारी समझो। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा कंपनी की बातें सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो कि ओप्पो जो है वो चाइनीज कंपनी, मान क्या लो रियल में ही है, लेकिन होता क्या है कि ओप्पो चाइना से इंडिया में व्यापार नहीं करती। वो क्या करती है, अपनी एक छोटी कंपनी इंडिया में बना देती है, उसका नाम रख दिया ओप्पो इंडिया। जैसे एक तो हो गया ओप्पो चाइना वाला और एक हो गया ओप्पो इंडिया के नाम से। अब आप पूछेंगे सर ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या ओप्पो इंडिया कंपनी जो है वो चाइनीज कंपनी कहलाएगी या इंडियन कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसके पीछे इंडिया लगा दिया गया है। अब यह बात आपने सही कहा है, तो ये चाइनीज कंपनी, लेकिन इंडिया के कंपनी कानून के तहत रजिस्टर करा दी गई है। मतलब इसको इंडिया में एक कंपनी होने के जितने भी कानून हैं वो सब फॉलो करने होंगे। बोले ठीक है, क्या कानून है? जैसे आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। आपके जितने भी प्रकार के कानून आपके ऊपर लागू होते हैं, चाहे कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड, जो भी होता हो वो आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मामला क्या फैला? मामला कुछ यूं फैला कि ओप्पो इंडिया ने अपना जो मुनाफा कमाया ना इंडिया में, उसे चाइना में ट्रांसफर करने की योजना बना ली, या यूं समझिए कि कई बार पहले भी मुनाफा कमा के चाइना भेज दिया। आप पूछेंगे सर कंपनी है तो पैसा कमा करके तो पेरेंट कंपनी को भेजेगी ही, इसमें क्या गुनाह है? आप नहीं भेज सकते। बोले सर क्या बात कर रहे हो, मुनाफा नहीं भेजेंगे तो फिर मतलब ही क्या है कंपनी चलाने का? बिल्कुल, आप मुनाफा भेजें, लेकिन उसे यह कह करके भेजना कि आपने यहां रहते हुए इस कंपनी के माध्यम से लाभांश कमाया है। भाई कंपनी इंडिया के अकॉर्डिंग चल रही है, चाइना के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। चाइना के अकॉर्डिंग आप अपने लाभ को ट्रांसफर जब कर रहे हो तो उस पैसे पर पहले टैक्स देके जाओ, तब जाकर के भागना। अब इन्होंने इंडिया के अंदर उस पर जब टैक्स नहीं दिया तो इनकम टैक्स विभाग पहुंच गया
लगभग 4000 करोड़ की रिकवरी निकाल ली कि बेटा इतना पैसा तुम्हारे पास है जिसके ऊपर तुमने टैक्स पे नहीं किया है। इधर देखिए 4389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब? कि तुमने जब सामान मंगवाए थे ना चाइना से इंडिया के अंदर, तो उस पर भी तुमने टैक्स इवेड कर दिया था, वो सब तुम्हें देना होगा। ये सारी जानकारी ओप्पो के लिए निकल के आई। इन दिनों चाइनीज कंपनियों के हाल खराब इंडिया में चल रहे हैं। ओप्पो की तरह ही वीवो के ऊपर लगभग 5000, शाओमी के ऊपर लगभग 7000, इतने करोड़ों के होल्ड्स लगा दिए। इवन कई कंपनियों के तो अकाउंट ही फ्रीज कर दिए हैं कि तुम्हारे पैसे तुम नहीं निकाल सकते। चाइना हालांकि इसे तिलमिलाया हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए ओप्पो की जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी का मतलब जब भी आप पोर्ट के थ्रू कोई सामान मंगाते हैं तो आते समय सामान के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है। यहां समझ लीजिए इंपोर्ट के ऊपर लगने वाली ड्यूटी कस्टम टैक्स के रूप में समझ लीजिए, है ना। वो जो है इसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने 4389 करोड़ का इंपोर्ट ड्यूटी बचाया है। इस वजह से इसके ऊपर छापे पड़े हैं। रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिस के द्वारा 4389 करोड़ की ड्यूटी इवेजन कंपनी के ऊपर पता चला है, क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट्स के अंदर इसे डिक्लेयर नहीं किया। यही कारण है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के द्वारा कस्टम ड्यूटी इवेजन के मामले में 4389 करोड़ का मामला सामने निकल कर आया है। ओप्पो इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, होलसेल ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल हैंडसेट आदि इन सब क्षेत्रों को लेकर काम कर रही है। इसी के ही वन प्लस और रियलमी ब्रांड हैं जो इंडिया में लगातार काम कर रहे हैं। तो डीआरआई ने क्या किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। डीआरआई के द्वारा किया गया कार्य मैंने आपको समझा दिया। इन्होंने कहा है कि रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे आज मान लीजिए मैंने कोई किताब छापी, किताब छाप करके मैंने तो पब्लिशर को दे दी। अब उसकी जो फीस है ना, किताब जितनी बिकती है उसकी परसेंटेज मुझे जो मिलती है, दैट इज रॉयल्टी। ऐसे ही ओप्पो इंडिया अपनी जो रॉयल्टी है वो चाइना को भेज रहा था, और लाइसेंस फीस ये मानते हुए कि चाइना की ब्रांच हमने यहां खोली है तो उसकी फीस का भुगतान हम कर रहे हैं, ये कहते हुए यहां से पैसा वहां भेज रहा था। देखो यूं समझो, मैं ये कहूं कि इस कंपनी का हिस्सा यहां पर है, मैंने लाभांश भेजा। एक तो ये होता है, जिनको ये समझ में नहीं आया कि लाभांश क्या होता है एक बार के लिए हटा दो, केवल ये समझ के देखो कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने एक कंपनी खोली, उससे मैंने पैसे मांगे। क्यों मांगे? कि मैंने कहा भाई देखो तुमको रॉयल्टी चुकानी होगी मेरी। आप पूछोगे क्यों चुकाएं? बोले यार देखो इंडिया वाले बेवकूफ हैं, इंडिया वालों को ये सारा पैसा अगर तुम्हें मुझे देना हो तो अगर तुम ये कह के दो कि हमने लाभ पहुंचा दिया तो वो तुमसे टैक्स मांग लेंगे। इससे अच्छा ये है तुम कहो साहब ये तो फीस है, फीस पेमेंट करना है तो इसके ऊपर टैक्स कैसे देंगे हम आपको? सर ये तो हमारी रॉयल्टी है, इसके ऊपर तो हमने पहले से ही इनके ऊपर जानकारी ले रखी थी तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये मान करके ये लोग कलाकारी कर रहे थे, लेकिन डीआरआई की नजर से बच नहीं पाए और इस वजह से ये सारी चीजें बाहर निकल करके आई। ओप्पो इंडिया ने कहा है कि वो इस प्रकार की जो कस्टम की रेड इनके ऊपर पड़ी है इसके ऊपर वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट रेड मतलब वो स्टेप्स लेंगे ताकि इस चीज से वो निपट सके। 9 दिन पहले वीवो के ऑफिस पर भी छापे पड़े और उसके माध्यम से वीवो के 44 ठिकानों पर छापे पड़े। 5551 करोड़ की संपत्ति जो है इनकी जब्त की गई। 5551 करोड़ रुपीस की संपत्ति जब्त की गई वीवो इंडिया वालों की। इनके पास भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई। सीबीआई और आईटी विभाग इसकी पहले से ही जांच कर रहा था। वीवो आस्क ईडी टू अनफ्रीज बैंक अकाउंट। क्या किया? जब वीवो के ऊपर रेड पड़ी तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट केवल राजनेताओं के घर पर ही यानी कि अपोजिशन के नेताओं के घर पर ही छापे नहीं मारता है, इसके अलावा जो उसका असली काम है वो यही है, टैक्स इवेजन को ढूंढना, है ना। तो ऐसी स्थिति में 5,500 करोड़ का जो इनके ऊपर आरोप था उसमें क्या किया? ईडी ने जाके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जाकर के जितने भी वीवो के अकाउंट इंडिया में थे उन सारे अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। फ्रीज का मतलब आप उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आरोप है कि आपने कुछ गड़बड़ झाला काम किया है। ऐसी स्थिति में वीवो ने ईडी से कहा कि कृपया करके हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दो, यानी उनको आसानी से निकलने दो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सारा मामला इंडिया के अंदर गड़बड़ा जाएगा। ईडी इस बात को सुन रही है। इसके साथ साथ ईडी ने 5500 करोड़ रुपए Xiaomi जो है
जो Xiaomi जिसके नाम से आप जानते हैं, अधिकांश लोगों के पास Redmi का मोबाइल होता है जो इसी कंपनी का है, उसके भी अकाउंट को दर्ज कर लिया, यानी कि पकड़ करके रख लिया कि भाई तुम्हारे भी। तो आप देखो 4001 के पास से, 5501 के पास से, 5501 के पास से, तो बढ़िया, मतलब बढ़िया प्रॉफिट जो है वो होल्ड करके इंडिया की सरकार ने रख लिया। अब जैसे ही ये जानकारी निकली तो Xiaomi से पूछा गया कि भाई तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगा है। बोले सर हमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा एक्ट के तहत बुक किया गया। बोले उसमें क्या हुआ था? बोले उसमें यह हुआ कि हमारे ऊपर आरोप था कि हमारी जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी को लाभ भेज रही थी, उसके तहत हमें रखा गया। चाइना का क्या रिएक्शन रहा? चाइना के ग्लोबल टाइम्स में आज से 2 दिन पहले यह खबर छपी कि इंडिया शुड एंश्योर फेयर लीगल ट्रीटमेंट फॉर फर्म्स इन डिस्प्यूट। मतलब इंडिया यह मतलब वो करे, एंश्योर करे, एंश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करे कि हम जो भी हमारी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल तरीके से लड़ी जाए, हम ये आपसे उम्मीद करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ये बात लिखी। इलीगल एक्टिविटीज ऑफ चाइनीज कंपनीज इन इंडिया अंडर लेंस, ये सरकार ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था। 7 मार्च 2022 को ये न्यूज छपी थी, तब भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था कि चाइनीज कंपनियों पर हम नजर बनाए हुए हैं, ये किस प्रकार से टैक्स इवेजन कर रही हैं और हम उसके ऊपर ध्यान से चल रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आज से 7 दिन पहले कहा कि इंडियाज फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस इनटू चाइनीज फर्म्स चिल इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, यानी कि जो इंडिया के द्वारा हमारी कंपनियों पर लगातार रेड डाली जा रही हैं, इससे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारत में आने पर बड़ी दिक्कतें होंगी और साथ में उनकी होड़ाहोड़ दुनिया की और कंपनी भी इंडिया में आने से डरेंगी, ऐसा चाइना के द्वारा कहा गया। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से यह जानकारी मांगी गई कि सर जो ये कारनामे चल रहे हैं इन दिनों, इनका क्या ख्याल है? तो इन्होंने कहा कि हम केवल यही कहना चाहेंगे, भारत की तरफ से एमईओ के द्वारा कहा गया कि जो काम कानून के दायरे में है उनके बारे में आप हमसे ना पूछें। अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून मानने पड़ेंगे। भारत में जिस प्रकार से कानूनों की पालना होती है उन्हीं को मानते हुए आगे बढ़ा जाएगा, यही नियम है। ये भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई हो। जानकारी को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे की। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर डिस्काउंट प्राप्त करना किसी कोर्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। लेकिन इन दिनों यानी कि आज से ही समझ लीजिए आप लोगों के लिए एक ऑफर एसएससी और रेलवे कैटेगरी के अंदर आया है, तो वो मैं आपको बता दूं, जिसमें कि कल यानी 17 तारीख की शाम को आप लोगों के लिए ऑफर ये है कि 20% ऑफर ऑफ किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो कोर्स प्राइस है उसमें 20% का ऑफर दिया जा रहा है यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10। तो आप इसे ध्यान में जरूर रखें और कोर्स को ले सकते हैं। और वहीं बात करूं यदि यूपीएससी कैटेगरी की, तो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर सीएससी अश्योर चल रहा है, जिसमें यदि 2 साल का कोर्स लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल का एडिशनल आपको ऑफर दिया जाता है। मेंस की टेस्ट सीरीज हो या फिर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज हो, ये आपके कोर्स में दी जा रही हैं। प्रिंटेड मटेरियल कोर्स आपके पास उपस्थित है। इसके साथ में आपको वाइड रेंज ऑफ एजुकेटर्स अवेलेबल है, जिनसे आप चाहें जितना अच्छा से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए कोर्स में अवेलेबल हैं। 20 बुक्स अवेलेबल कराई जा रही हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस एक ही जगह पर उपलब्ध हैं और किसी प्रकार की लोन फैसिलिटी के लिए आपके पास ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिसमें 0% इंटरेस्ट लिया जाता है। साथ में हाल ही के समय पर यहां पर डाउट दरबार लगाया गया था, वैसा ही भविष्य में भी लगेगा। यहां पर आप जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना? तो बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज, एडुकेटर के साथ लाइव वीडियो कॉल पर भी आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य सहायता के लिए आप हमारे साथ, हमारे टेक्निकल टीम के साथ 7878158882 पर भी कॉल कर सकते हैं, जहां पर वो आपको अधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच।